सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वास्तविकता यही है, स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। मेरा ज्ञान ध्यान कोई काम आने वाला नहीं है। मेरा ज्ञान ध्यान मेरे लिए इतना ही काम आएगा कि जब मेरी मृत्यु आएगी तो मैं उस अवगति में प्रवेश कर जाऊं जहां से मैं आया था। निस्तरंग था, कोई तरंग मेरे अंदर नहीं थी, बूंद सागर में समाई और सागर हो गई, फिर कहीं ना आना ना जाना, आपे में आप समाना। तो मनुष्य की खोज है, बाकी तो सब अपने स्वभाव में सब स्वाभाविक गति कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। ऐसे ही मनुष्य भी जब अपने स्वभाव को जान लेता है तो वो मन इंद्रियों को केवल और केवल यंत्रवत उपयोग करता है। यंत्र हो जाती है मन, मस्तिष्क, इंद्रियां सब, क्योंकि रोशनी हो गई, जान गया अपने स्वभाव को। जो अपने मूल स्वभाव में लौट जाता है, फिर यहाँ कोई गति नहीं है, कोई कर्म नहीं है, समय सीमा के बाहर हो जाता है वो। तो जब भी तो समय और समय सीमा संसार का नियम है, वहां कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं है। शरीर के कारण ये सारे बंधन है। जिसने शरीर की संरचना को जान लिया, प्रकृति को जान लिया, अपने स्वभाव को जान लिया, तो वो लौट गया अपनी ओर पूरा पूरा, यानी ब्रह्म हो गया। अब वहां कोई गति नहीं है। एक ठहरा हुआ जो मेरा मूल स्वभाव है, शरीर से मुक्त, इंद्रियों से मुक्त, उसमें मैं आनंदित हूँ। और तो मुक्ति की जरूरत किसको है? मनुष्य को ही तो है। मनुष्य की बेचैनी है, मनुष्य के दुख है, मनुष्य की पीड़ाएं, और तो कोई। यहाँ पेड़ अपनी जगह अपने स्वभाव में है, चांद सितारे अपने स्वभाव में, नदी अपने स्वभाव में है, कोई शिकायत नहीं करता। मनुष्य की तो शिकायत है ये। तो मनुष्य के लिए ही ज्ञान, ध्यान, सत्संग, ताकि अपने मूल से जो बिछड़ा हुआ है उसको हम जानने और जान के उस अवगति में प्रवेश कर जाएं जहां कोई मन इंद्रियों का हस्तक्षेप नहीं है, द्वंद्व नहीं है, मेरा तेरा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगी, फिर कहूंगी सबको मेरा प्रेम। जी माता जी प्रणाम। माता जी जिसको परमात्मा जना दे वो ही जान सकता है और दूसरा नहीं जान सकता है, क्योंकि परमात्मा को जिसने जान लिया है वो तर्क और वितर्क से परे हो जाएगा। तर्क वितर्क से परे हो जाएगा। दूसरी बात की प्रेम दृष्टि, समान दृष्टि हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो क्योंकि कल्याण बाबा वो समय सीमा के बाहर हो गया, उससे पता लग गया कि मेरा जीवन जो शरीर की मेरी सीमा है वो निश्चित है, मुझे जाना है यहाँ से। तो उसने उस अज्ञान को जान लिया है जिस अज्ञान के कारण मेरी पकड़ थी। मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा महल, मेरे पैसे, तो ये जो पकड़ थी वो ऑटोमेटिक छूट गई, क्योंकि वास्तविकता दिख गई कि ये शरीर मरण धर्मा है, ये आज नहीं कल छूट जाएगा। वो पहले ही देख लेता है उस बात को। जो अपनी मृत्यु को देख लेता है, अपनी मृत्यु को जान लेता है, वो पहले ही सब कुछ छोड़ देता है, इस शरीर को पहले ही छोड़ देता है। यानी मन इंद्रियों के कारण जो अटैचमेंट था इस संसार में, मेरा, मैं और मेरा, तो वो ज्ञान हो जाता है, उसको अनुभव हो जाता है, अनुभव घट जाता है अंदर। मृत्यु का ज्ञान खत्म हो जाता है उसके अंदर से। और जब जीवन को देखता है और सबको फिर खुली आंख से देखता है कि यहाँ सबका समय निश्चित है, सबको यहाँ से जाना है, तो वहां प्रेम और करुणा ऑटोमेटिक हृदय में उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो देखता है कि कितना ये अंधकार में है, ये तर्क में उलझ रहा है, वितर्क में उलझ रहा है, इसको अपना पता नहीं है कि अभी तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, राम नाम सत्य क्या जाना, बताओ। तुम वैज्ञानिक हो, तुम राष्ट्रपति हो, तुम प्रधानमंत्री हो, ठीक है, लेकिन अभी हार्ट अटैक हो जाए, कौन सा ज्ञान काम आएगा? केवल और केवल इतना ही काम आएगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और राम नाम सत्य होते ही मैं कहाँ जाऊंगा। तो जिसकी मृत्यु प्रकाश में होती है वो अमृत में प्रवेश कर जाता है, जिसकी मृत्यु द्वैती में होती है, दो भागों में विभाजित है, जो मैं और मेरे के कारण साबित करने में लगा हुआ है अपने ज्ञान को, उसकी मृत्यु अंधकार में होती है। वो फिर कर्म के बंधन में आएगा, फिर गर्भ में आएगा, फिर इस संसार में आएगा, फिर पुनरावृत्ति होगी, दुख सुख, लाभ हानि, पाप पुण्य। तो ये चक्र है संसार का, जो इस चक्र को पूरा करता है। यानी जहां से चला था, जहां से मेरा जीवन कहाँ से आया, कहाँ से मैं प्रकट हुआ हूँ इस शरीर के अंदर,
उस रहस्य को जानकर उस जीवन में प्रवेश करता है जहां शरीर की कोई सीमा नहीं है। शरीर की सीमाओं से बाहर जाकर अपनी वास्तविकता को जानकर पूरे ब्रह्मांड, पूरे अस्तित्व में समाहित हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं है। लहर के कारण हमने अपने आप को अलग जाना। जिसने एक को जान लिया वो समा गया, वो जन्म मरण से मुक्त हो गया। तो ज्ञान, ये बाहरी ज्ञान का इतना ही मतलब है, जब खोज सब संसार में ही हो रही है, सब संसार में। वैज्ञानिक खोज कर बोलता है कि मैंने खोजा, मैंने इतने रिसर्च किए, इतनी बड़ी बड़ी मैंने आविष्कार किए, मैं चांद पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गया। लेकिन पहुंच कहाँ गया? पहले से मौजूद है तभी तो पहुंच गया। अगर मौजूद ना होता तो कहाँ पहुंचना था? है को मैं कहना, जो है मैं कहना, उसको ये अहंकार है। जिसने ये जान लिया कि पहले से ही सब मौजूद है और मैं इसका कण मात्र हूं, इस प्रकृति में छोटा सा कण मात्र, एक बिल्कुल, जो कहना एक कण के करोड़ों टुकड़े कर दे, मेरी जो इसमें अस्तित्व में, वो मेरी सीमा है, ये जान लेता है। जब वो जान कर उस अस्तित्व में मिल जाता है, उस ब्रह्मांड में मिल जाता है, तो उसका अहंकार तिरोहित हो जाता है। वो देख लेता है खुली आंख से कि अगर मैं छिटक जाता हूं तो मैं कुत्ता बनता हूं, पेड़ बनता हूं, बिल्ली बनता हूं, मनु बनता हूं, जुरिक्स बनता हूं, राजेश बनता हूं, मैं क्या नहीं बनता। लेकिन जो बनता हूं वो तो मैं हूं ही नहीं, मैं छिटक गया उस ठहरे हुए अस्तित्व से। अब जो मैं छिटक गया एक लहर बन के, अब वापस मुझे उसी समुद्र में लौट कर वहीं समाना है। और जो अब ठहर गया, जो जान गया, जो रुक गया, अपने स्वरूप को पहचान गया, अब मन विचार की कोई तरंग नहीं है। वो जान जाता है कि विचार, मन, बुद्धि के कारण जो मेरा अहंकार था वो समर्पण कर दिया इस अस्तित्व के सामने। तो वो फिर सभी में उस परम का रूप देखता है, उस सत्ता का रूप देखता है, यानी उस तत्व को पहचान लेता है जहां से मेरी सत्ता, मैं पैदा हुआ। उस मैं को जानकर मैं मुक्त को जानता है कि अरे मैं कैसे बिछड़ा हूं। तो ये रहस्य जब खुलता है तो वो अपने स्वस्वरूप में उस आयाम में चला जाता है जहां मैं और मेरे की कोई सत्ता नहीं है, यानी शुद्ध चैतन्य। चेतना ही तो है जो तरंगमान है, और चेतना ये निस्तरंग है। जो हलचल है बिछड़ने के कारण है, लहर के कारण है, और जानने के बाद समुद्र है दोनों में एक ही सत्ता। जानना और नहीं जानना, केवल इतना अंतर है। भेद किस लिए है? ज्ञान और अज्ञान, प्रकाश और अंधकार। इसके कारण हम मैं और मेरे से बंधे हुए हैं। जिसने जान लिया वो मैं और मेरे से मुक्त होकर अपनी वास्तविक सत्ता में लौट गया, जो मेरा होनापन है, जो सदा है, जो अजर अमर अविनाशी है, जिसको ना जलाया जा सकता ना मिटाया जा सकता, उसमें रत्ती भर भी कोई फेरबदल किया नहीं जा सकता। वो है और सदा रहेगा। ये संसार रहे ना रहे वो फिर भी रहेगा, क्योंकि ये संसार उसकी लीला है। जैसे पानी को बाल्टी में भर दो, मग्गे में भर दो, कप में भर दो, बोतल में भर दो, है तो पानी ही। अब वो मेरे में भर दो, आप में भर दो, पेड़ में भर दो, उसमें भर दो, है तो एक ही। बिजली पावर हाउस आई हुई है, उससे मिक्सी चलाओ, एसी चलाओ, टीवी चलाओ, सत्ता तो बिजली की एक ही है। इसलिए एक ही ब्रह्मांड, ये सत्ता पूरी सृष्टि में तरंगमान है और निस्तरंग है, जहां हम अब अपनी प्रभाव में ठहर गए। बस यही रहस्य है। जिसने इस रहस्य को जान लिया वो मुक्त हो गया, चेतना निर्बंध हो गई। मनु माता जी, अब आपका जो नियमित भजन है उसे सुनाए, ताकि सभी लोग पुलकित मन से उसका आनंद ले सके। बहन जी, हमारा तो शुरू से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। जी जी जी। बस आपको इतना ही जानना है कि मेरी सत्ता, ये मैं और मेरे का कारण अहंकार कैसे उत्पन्न हुआ, और जो मेरा निर्मल निर्बंध चैतन्य स्वरूप है वो मैं कैसे अब उसको जानकर
उस सत्ता में समा जाऊं जहां मेरा मैं नहीं है, मैं से मुक्त और मैं और अहंकार के कारण। बस सत्ता एक ही है, सत्ता दो नहीं है, लेकिन बंधन और मुक्ति ये आपको ही जानना होगा, ज्ञान और अज्ञान, बस इतनी सी बात है। अच्छा मैं अब एक मिनट बोल लेता हूँ मैं भी आपको। बहन जी ने प्रश्न रखा, जी आध्यात्म जगत में मैं कौन हूँ, इस पर बहुत जोर दिया जाता है कि मैं कौन हूँ। जी लोग कहते हैं कि मैं को जान लिया तो समझो आपने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। हाँ देती हूँ। मैं का दायरा ये पूरा अस्तित्व है, ये मैं से ही प्रकट है। ये जो प्रकट दिख रहा है ये मैं की ही सत्ता है, लेकिन जो अप्रकट में भी प्रकट है वो निरहंकारिता, वो मेरा स्वभाव है। तो ये कोई बड़ा छोटा नहीं है, जिसने जान लिया उसके लिए बहुत छोटा है, जिसने नहीं जाना उसने पता नहीं शब्दों में कहाँ कहाँ क्या क्या बोल दिया। तो मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए तो कहना ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इधर या उधर। जब हम अपने अहंकार को समर्पित कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक हम मैं को यानी मन से भरे हुए रहते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ा छोटा की बात नहीं है, जानना और नहीं जानना, अंधकार और प्रकाश। और इतना इतना सरल है, आंख खुली और आंख बंद हुई। आंख बंद है तो अंधेरा है, आंख खुल गई प्रकाश है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जिसने नहीं जाना वो शब्दों को पकड़ के बड़ा छोटा बहुत भाषाओं में उसको प्रस्तुत करता है। मेरे जाने तो बहुत आसान है, क्योंकि हम प्रामाणिक रहें, अपने प्रति ईमानदार रहें, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम क्योंकि हमारा स्वभाव वो है, जो लाना कहीं से थोड़ी है। लेकिन हम झूठ फरेब के शब्दों को जोड़कर हम उसको दूर समझते हैं, और दूरी हमारे ही कारण है, क्योंकि हम शब्दों से भरे हुए हैं, मैं से भरे हुए हैं, पढ़े लिखे से भरे हुए हैं। आप मौन बैठे और देखें, आप वो हो ही है, उसमें क्या लाना और क्या नहीं लाना। अपने अज्ञान को स्वीकार करना है। ज्ञान मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ज्ञान तो आप बिल्कुल ज्ञानी हो, ब्रह्म हो आप, लेकिन हम अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करते। हम दावा करते हैं तो बस हम दूर दूर और दूर हो जाते हैं। और भी सभी भले अपने अपने ठोर, मेरे लिए सब मेरे परमात्मा है, सब मेरे लिए आप परमात्मा हो। रत्ती भर भी मुझे अंतर नहीं लगता कि आप परमात्मा नहीं। मैंने बहुत एक अच्छा रहस्य बोला कि जो जैसा स्वीकार करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। ये कुरान में एक आयत है कि जो जैसा अपना गुमान बनाएगा बिल्कुल वैसा ही अल्लाह ताला उसके साथ करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ओशो ने भी ये कहा है कि जो मैंने कहा मैं उसका जिम्मेदार हूँ, जो तुमने समझा उसके लिए मेरी कोई दावेदारी और जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि समझेंगे सब अपने तल से, चेतना का सबका अपना अपना तल है, सब अपने हिसाब। इसलिए मैं किसी की बात का खंडन कभी करती ही नहीं। जिस दिन से मैंने ये जाना है कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, क्योंकि ये बाहर का ज्ञान से कोई मतलब है ही नहीं, अंदर के ज्ञान का कोई रिलेट करता ही नहीं है। चाहे कितने ही आप शब्द ले लें, कितने ही सुंदर से सुंदर सजावट के शब्द ले लें, इन शब्दों से अंदर के ज्ञान का कोई लेना देना है ही नहीं। सत्य जब भी प्रकट होगा वो आपका स्वभाव है, वो आपका मूल है, उसमें ना कुछ मिलाया जा सकता ना कुछ घटाया जा सकता। वो प्रेम है, फिर वो श्रद्धा है, वो भरोसा है, वो विश्वास है। और इसलिए कहा ना कि सत्य को स्वयं की निजता है, इसमें कोई मुझे गलत कहे या मैं किसी को गलत कहूँ ये सब छूट जाता है। ये दुअलिटी खत्म हो जाती है, दोष मुक्त हो जाता है मनुष्य, क्योंकि वो जानता है कि मन के कारण ये सारा खेल है। अलग अलग भागों में हम विभाजित है। मन बुद्धि का जितना जिसका सर्किल है, जितनी जिसकी दौड़ है, वो मन बुद्धि के कारण दौड़ रहा है। लेकिन जिसको एक तत्व का बोध होगा वो कभी भी ये नहीं दावेदारी करेगा कि मेरा ज्ञान सही है या तुम्हारा ज्ञान गलत है। वो इस दौड़ से ही बाहर हो गया, वो दौड़ से निकल गया। जो दौड़ थी वो बंद हो गया। तो मैं तो बिल्कुल किसी दौड़ में हूँ नहीं, मैं तो बस केवल मैं तो प्रेम को जानती हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। और वो प्रेम है जहाँ हम समग्र में एक है, पूरा अस्तित्व अखंड है, कोई भी अलग नहीं है। बस इतना मैंने जाना है कि सब में परमात्मा है, परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है यहाँ। सबको मेरा प्रेम नमन। प्रणाम। अरे लामा जी यार, प्रणाम प्रणाम। मेरा बहुत खुशी हुई आपको देख के। माता जी आपके चरणों में 2 शब्द पेश करना चाहता हूँ।
जी जी बिल्कुल, अरे कल्याण जी बिल्कुल बिल्कुल, बाबा का तो प्रेम निराला है। धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। बिल्कुल ये बिल्कुल प्रेम का धागा है माँ, जो हमने तुमने नहीं जुड़ा, ये परमात्मा ने जुड़वाया है। तो ये हमारा प्रेम का धागा परमात्मा ने जुड़वाया है। अब इसका दायित्व हमारे ऊपर है कि ये धागा टूटे नहीं, इसे संभाल के रखने का दायित्व हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल। और लामा जी के साथ मेरी बहुत कम बात होती है, लेकिन वो कनेक्टिविटी मोड में है। जुरिक्स भाई के साथ मेरी बहुत कम बात, और विजय जी के साथ तो मेरी आज तक बात ही नहीं हुई। लेकिन मौन में जब कनेक्टिविटी होती है तो वो पक्की डोर है, जहाँ शब्द निरर्थक हो जाते हैं, कोई मायने नहीं रखते शब्द। लेकिन जब तक हम शब्दों को पकड़ रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो फिर अगर कोई जिज्ञासा वंश कोई प्रश्न है तो उसका स्वागत है, करना भी चाहिए। लेकिन हम यही सत्य है, मैंने ये जाना है, तो ये तो फिर बहुत मुश्किल है बात ना। और ठीक है, उनका ये स्वभाव है तो उनका भी स्वागत है। लेकिन माता जी जिसने जान लिया, जिसने जान लिया परमात्मा को, जिसने जान लिया वो डर गया, फिर वो शब्दों से परे हो गया, तर्क से परे हो गया, केवल प्रेम रहा नहीं ना। तो बस बस बस, और प्रेम भी फिर जान चुकी है। इतना प्रबल होता है भाव की, क्योंकि वो सब में एक रूप को देखता है, एक परमात्मा को देखता है। लेकिन कहा ना, कबीर ने कहा कि रामदास तुझे लाख दुआई, सार शब्द बाहर ना जाए। क्यों ना बाहर जाए? क्योंकि पात्रता नहीं है। किसको दोगे आप? लामा जी यही तो बार बार कहते हैं कि अधिकारी ही नहीं है। तो मान ली मैं आऊं भी, और जो मैं अपनी मौज में हूँ, उस आनंद में हूँ, मैं प्रेम वंश यहाँ आती हूँ, लेकिन मेरी एनर्जी को ब्रेक लगे तो फिर पात्रता फिर उस तरह से नहीं है। तो मेरे सत्संग में तो 4 लोग भी आए तो मुझे खुशी होती है। विजय जी हो, जो भी है, लामा जी हो, कल्याण बाबा हो, जो भी मतलब प्रेमी हो, मुझे संख्या से कोई मतलब होता ही नहीं है। मुझे तो ये मतलब है कि प्रेम से, बस प्रेम में एक हो जाए हम उस वक्त के लिए, बिल्कुल एक हो जाए, हम डूब जाएं बिल्कुल। तब देखो उसका आनंद कितना है। लेकिन हम सत्संग चलता है, फिर हम बुद्धि इतनी बेचैनी है कि बीच में ही सत्संग के प्रश्न की माता जी आपने ये गलत बोल दिया, ठीक है आपकी समझ में नहीं आ रहा, यहाँ गलत सही का हिसाब बाद में कर लेंगे। और ये संसार गलत सही पे ही टिका हुआ है। लेकिन मेरी जो दृष्टि है, जो मैं मालिक की कृपा से, गुरु प्रसाद से जो जाना है, मैं गलत सही से मुक्त हूँ। मेरी नजर में सब परमात्मा हो आप, मेरी नजर में कोई परमात्मा से कम हो ही नहीं है। मैं आपके चरणों में सबसे पहले सिर रखती हूँ, क्योंकि मेरा ही परमात्मा सब में है। मैं उस दृष्टि से सबको देखती हूँ। तो मेरे लिए तो कोई दृष्टि है ही नहीं है, तो उसको मैं कैसे कहूँ कि कोई भिन्नता है? तो भिन्नता है ही नहीं है। अरे अब तो हमें प्रेम, केवल दर्शन की प्यासी है मनुमा, हम तो आपके दर्शन के प्यासी हैं, हम तो दर्शन के दीवाने हैं। सही बात है, मैं भी आपके दर्शनों के लिए जाती हूँ। सही बात है, बिल्कुल। एक दूसरे की वाणी सुनना, प्रेम पूर्ण बैठना रहना, यहाँ सब एक ही तो है, कोई अलग तो है ही नहीं है। तो प्रेम गलियति साकरीता में दो न समाये। जब दो से एक हो जाए, एक कब होंगे? जब एक दृष्टि होगी। वही दृष्टि तो मेरे अंदर है, वही आपके अंदर है, कहाँ भिन्नता है? तो फिर वहां तर्क खत्म हो जाते हैं। और जब तक तर्क है तो हम कुछ ना कुछ अज्ञान है हमारे अंदर, क्योंकि वो दृष्टि बदलते सृष्टि बदल गई। अब एक ही है पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि एक है। तो किसे कहें, क्या कहें? तो सच में कल्याण बाबा, ये प्रेम की बात है, इसको बहुत कम लोग समझेंगे। ये प्रेम की बात है, वो तू जाने या मैं जानूं। तो मिलन प्रेम नहीं होता है, बिना प्रेम के तो मिलन है ही नहीं।